नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डेली ऑप्शंस एनालिसिस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या मूव रहने वाला है, क्या दशा दिशा रहने वाली है मंडे के दिन, और क्या रेजिस्टेंस बनेगा, क्या सपोर्ट होगा और किस तरह से आप 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है और ये एक जोन जो है, ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है। ये एक जोन सपोर्ट की तरह कार्य कर रहा है 43,852 के 50 के लगभग। जहाँ पर ये जो कैंडल है आपका, ये कैंडल ने क्या किया है, मैंने अभी वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है। अब इस कैंडल का यदि ऊपर कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बनती है और जब ये कैंडल 944 943 के ऊपर ही कोई कैंडल क्लोज होगी, तभी यहाँ आपको बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये इसको रुकने के बाद तो एक दो दिन रुकता है, उसके बाद ब्रेक डाउन कर देता है या इसके ऊपर निकाल निकाल देता है 44,928 के ऊपर, तो ये देखने वाली बात होगी। और अब फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेली चार्ट पर क्या इसका। तो डेली चार्ट पर देख लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट हमने ये यहाँ पर लगा लिया है और डेली चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पर एक हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इस तरह से उसको मिलाते हुए एक ये ट्रेंड लाइन हम लोग खींचते हैं। 1 2 3 बार ये टच किया है, ठीक है। और दूसरा ट्रेंड लाइन ये यहाँ से इसके लो को पकड़ते हुए आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी लगभग एक, ये इसको पीछे की ओर भी बढ़ा दें, कुछ इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो एक ये वेज टाइप में बन रहा है। और ये जो कैंडल यहाँ पे ये डोजी टाइप की कैंडल बनी है, तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं करा सकता। यदि ये रेजिस्टेंस की तरह इसको क्या करेगा, बिहेव करेगा, तो हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट फिर यहीं से नीचे की दिशा में जाए। तो नीचे की दिशा में यदि मार्केट जाती है तो डेली टाइम फ्रेम पर जो है आपका सपोर्ट होने वाला है 44,190। लिख करके हम आपको बता देते हैं क्या क्या सपोर्ट रहने वाला है। तो 44,190 एक सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका रहने वाला है 44,110 का, 44,110 का। तीसरा आपका 43,960, 43,960 का। और चौथा आपका 43,850, 43,850। तो ये कुछ आपके सपोर्ट रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात कर ले वन डे टाइम फ्रेम पर, तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से आएगा। रेजिस्टेंस जो आएगा वो आपका 44,580, 44,580। दूसरा जो होगा वो 44,760, 44,760। और तीसरा जो है आपका वो 44,930 के करीब होगा, 44,930, ठीक है। तो ये आपका डेली टाइम फ्रेम पर आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट होने वाला है। अब कल किस प्रकार से, मतलब मंडे के दिन आप किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, इसको हम रिमूव कर देते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जाकर के रुक रहा है, नीचे यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं खुलता है, तो और हम इसको बड़ा कर देते हैं तो क्लियर दिखाई पड़े। मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं खुलता है और खुलने के बाद फिर आपको वेट करना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है
तो 44,500 के लेवल पर, 44,500 के लेवल पर आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। और उसके इस लेवल को यदि ये ब्रेक करता है तो डेली टाइम फ्रेम पर 44,500 का एक जो लेवल होगा वो आपका रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। 44,67 और ये 44,500, मतलब इस कैंडल का हाई के करीब अगर आपका एक रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस आपका ये भी बनता है। इस लेवल पर चूंकि मार्केट बार बार रुक रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह कार्य करेगा, और नीचे की दिशा में बढ़ता है तो नीचे की दिशा में ये सपोर्ट जोन की तरह कार्य करेगा। ये यहाँ पर रुका है, यहाँ पर रुका है, ठीक है ना, और ये भी एक है। तो इस प्रकार से जो है मार्केट आपका ये सपोर्ट लेवल का कार्य करेगा। तो रेजिस्टेंस आपका रहेगा 44,500 और 44,630। ये रहेगा आपके 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में, जब आप मॉर्निंग टाइम में ट्रेड के बारे में सोचते हैं तो। 44,500 और 44,630, 44,630। तो ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, और सपोर्ट जो है आपका वो हो जाएगा आपका 44,260 के करीब, 44,260, और फिर आपका हो जाएगा 44,180 के करीब, 44,180 के करीब। ये आपका दोनों सपोर्ट निकल के आ सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से मान लीजिए ओपन ही होता है, यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि मार्केट थोड़ा रेंज बनावे, मार्केट थोड़ा रुके, नई पोजीशंस को ऐड होने दीजिए, उसके बाद ही ट्रेड ले, ठीक है, उसके बाद ही ट्रेड के बारे में सोचे। और मान लीजिए यहाँ गैप डाउन ही मार्केट खुल जाता है तो सेम कंडीशन, प्राइस एक्शन बनने दें या कोई कंसोलिडेशन जोन बनने दें, उसके बाद ही ट्रेड ले, अदरवाइज ट्रेड से बचे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी का कैसा क्या रहने वाला है, निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं। तो निफ्टी का भी सबसे पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे कि वीकली एनालिसिस में उसको क्या शो कर रहा है। तो निफ्टी में जो है वैसा कुछ जोन नहीं बनना जैसा कि आपका बैंक निफ्टी का बन रहा था। निफ्टी का चार्ट उससे अलग है। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, तो इस प्रकार से मिलाते हुए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 1 2 3 तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है निफ्टी में, और दूसरी बार में जो है ये इस हाई के ऊपर क्लोज दिया था, ठीक है। तो और यहाँ पे एक हैमर भी बन रहा है, लेकिन ये हैमर तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि इस हैमर के हाई पर डेली टाइम फ्रेम में जो है वीकली लगा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में जब तक यहाँ पर कैंडल नहीं क्लोज होती है, ठीक है। तो ये जो हैमर बनना है ये वीकली टाइम फ्रेम पर बनना है, डेली टाइम फ्रेम पर नहीं बनना है। तो अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि अगले जो आने वाला हमारा वीक है उसमें क्या कुछ मूवमेंट रहता है, क्या कुछ दिशा रहती है। तो इस प्रकार से ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है। अब जो यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो बायर एक्टिव होने के लिए ये लेवल जो है आपका ना 774-75 के करीब, जब इसको ये ऊपर निकाल देगा उसके बाद ही बायर एक्टिव होंगे। और जैसा कि ये प्राइस एक्शन बना रहा है, बनाया फिर एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, तो हो सकता है इस हाई के ऊपर मतलब एक नया हाई ये लगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका वनडे पर देखते हैं क्या है। तो वनडे का हमने ये लगा लिया है चार्ट। वनडे का हमने चार्ट लगा लिया है, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो वनडे के चार्ट पे जो है अब कंफ्यूजन है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेंगे, तो वनडे के चार्ट पर रेजिस्टेंस आपका जो निकल के आएगा वो चूँकि निफ्टी है तो कुछ छोटे छोटे आपको पॉइंट्स में मिलने वाला है, जैसे 19,730, 19 19 और 730, 19,730 के बाद जो अगला आपका रेजिस्टेंस होने वाला है वो 19,760, 19,760 फिर उसके बाद जो है आपका 19,800, 19,800
एंड देन आपका हो जाएगा 19,850, 19,850। ये सारा आपको जो है रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 19,765 के करीब ये भी, ये जो भी मैंने फिगर लिखा है ये एक राउंड ऑफ है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, सब में 000 अंत में आ रहा है, तो ये एक राउंड ऑफ फिगर है। और उसके बाद चलते हैं सपोर्ट क्या रहने वाला है डेली टाइम फ्रेम में। तो सपोर्ट जो है आपका 19,550, 19,550, और उसके बाद 19,480, 19,480, और उसके बाद जो 19,440, 19,440, और फिर उसके बाद 19,360, 19,360। तो ये आपका जो है सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, वैसे तो ये लगातार दो कैंडल बनी है, और देखने वाली बात होगी कि ये यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से लौट जाता है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जब तक ये इसको निकालेगा नहीं तब तक यहाँ आपको बायर एक्टिवेट होते हुए नहीं दिख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि पहले ये निकाले, फिर यहाँ पर जाएगा तो सेलर फिर एक्टिव हो जाएंगे और फिर इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अब निफ्टी में आप जो है कल किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ले रखा है। तो निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट ये जहाँ क्लोज हुई है उसी के थोड़ा अगल बगल ओपन हो जाए, या तो गैप अप ओपन हो जाए, या गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है ना, तो गैप अप या गैप डाउन की स्थिति में तो सेम चीज़ है कि आप वेट करें, और जहाँ से ये ओपन, जहाँ से क्लोज हुआ वहाँ भी आप तुरंत दौड़ करके ट्रेड कतई ना लें। मार्केट में नई पोजीशन ऐड होने दें, क्योंकि जब नई पोजीशन दोनों तरफ ऐड होती है उसके बाद जो एसएल ब्रेक होता है, एसएल जाता है, उसके बाद दिशा जो मार्केट की होती है तो एक बड़ा मूव मिलता है। इसलिए मार्केट में दौड़ करके तुरंत ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो निफ्टी का 15 मिनट चार्ट पे यदि हम लोग बात करें तो यदि 19,670 के ऊपर निकलता है, रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,670 के ऊपर ये लेवल जो है, क्योंकि यहाँ पर ये रुका, यहाँ से क्या किया मार्केट ने, और ये एक लेवल यहाँ भी ये रुका है। ठीक है ना, आपको थोड़ा हम दिखा देते हैं। इस लेवल पर ये मार्केट अंतिम समय में ये थोड़ा इसने रेस्ट किया है, ये लेवल। तो इस लेवल को यदि ये निकालता है तभी ट्रेड आप लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस लेवल में यदि मार्केट ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, ऊपर या नीचे की दिशा में निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ऊपर की दिशा में यदि निकलता है तो ऊपर की दिशा में आपका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आपको हम बताते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका 19,720 पहला रेजिस्टेंस होगा, 19,720। अगला जो होने वाला है 19,740, बहुत बड़े मूव की अभी संभावना नहीं बन सकती है, 19,740। और अगला जो है फिर 19,780, 19,780, ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है। और यदि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की दिशा में जाता है तो एक ये भी सपोर्ट आपका बन सकता है। ठीक है, 19,624 का, यानी इस कैंडल के हाई के लगभग एक सपोर्ट बन सकता है। दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ कहीं इसके करीब बन सकता है। तो सपोर्ट की यदि बात कर लें तो सपोर्ट आपका जो होगा वो सपोर्ट निकल के आएगा 19,650 के। जब ये नीचे निकलता है तो सपोर्ट आपको निकल के आएगा 19,600, 19,600। ये जो भी आपको लेवल दिया जा रहा है, ये आपको दिया जा रहा है कि कल सुबह जो पहला ट्रेड आप मारेंगे तो उसका क्या लेवल रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक बार में निफ्टी की यदि मूवमेंट है तो 100-150 पॉइंट उसके लिए एक मूव में वो देता है, तो उसी प्रकार से ये लेवल निकालेगा है। बाकी डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको लेवल बता ही दिया है। तो 19,600 और 19,580, 19,580। उसके बाद जो है आपका अगला जो है सपोर्ट होगा वो 19,560, 19,560।
और उसके बाद अगला 19,530 के करीब 19,530 के करीब ये आपका सपोर्ट रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो है आप अपना ट्रेड नीति तैयार कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है। और हम्म, मतलब जो है पुट साइड में आपको ट्रेड लेना है या कॉल साइड में ट्रेड लेना है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लें, मार्केट को अपनी दिशा तय करने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तुरंत जो है ट्रेड लेना वो ठीक ना होगा।